हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जी के टेस्ट का नेक्स्ट क्लास है जेएसएससी सीजीएल स्पेशल। दोस्तों, लास्ट 54 डेज आपके पास बचे हुए हैं, तो मन लगा के तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महाश्वेता देवी का उपन्यास अर्नयर अधिकार किन के जीवन पर आधारित है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। महाश्वेता देवी का उपन्यास अर्नयर अधिकार किन के जीवन पर आधारित है? दोस्तों 3 सेकंड्स का समय है आपके पास आंसर करने के लिए। चलिए समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा, अर्नयर अधिकार जो उपन्यास है वह बिरसा मुंडा के जीवन पे आधारित है, महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारनेट का उपयोग होता है, झारनेट का उपयोग कहां होता है? सही जवाब है दोस्तों सरकारी कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहां पे टाइपिंग एरर है, ठीक ना। सरकारी कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ने का उपयोग होता है झारनेट का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जोहार का विस्तार रूप है, जोहार का विस्तार रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपका याद रखिएगा क्या है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है दोस्तों ओलन बाहा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ओलन बाहा किताब के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और याद रखिएगा ओलन बाहा लघु कथाएं का एक किताब है। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या डैश डैश है। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब है दोस्तों 22 भाषा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा टोटल 22 भाषा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? सही जवाब है दोस्तों 5000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा 5000 मेगावाट का क्षमता है। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। उड़ीसा के राजा जयसिंह को डैश डैश में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। पूछा जा रहा प्रश्न कि उड़ीसा के राजा जयसिंह देव को डैश डैश में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। सही जवाब है दोस्तों 13वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा 13वीं शताब्दी इसका सही आंसर है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड कहां स्थित है? झारखंड का नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर के निकट कांड्रा में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों यह प्रश्न। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? सही जवाब है दोस्तों ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन से
एक प्रश्न तो आपको बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है? सही जवाब है दोस्तों सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा। सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है या घुमंतु जनजाति है, ठीक ना, तो एक जगह अस्थायी रूप से कृषि नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करने वाला है झारखंड में होने वाला सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रांची पठार छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? रांची पठार छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा। दक्षिण में स्थित है रांची पठार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। डांडो असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। डांडो असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? सही जवाब है दोस्तों रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा। रामगढ़ में डांडो असाही ग्लास लिमिटेड कंपनी स्थित है। और दोस्तों आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। जमशेदपुर झारखंड से भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों द एज ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। द एज ऑफ पावर तुहिन सिन्हा द्वारा लिखा गया है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब है दोस्तों तसर सिल्क, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। तसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है झारखंड, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्पकार से जुड़े हुए हैं? झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्पकार से जुड़े हुए हैं? सही जवाब है दोस्तों धातु का काम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। तंत्री और मल्हार धातु के काम से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। और भाई कई दफा यह प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए आपको इसको याद रख लेना है, या बिल्कुल याद ही रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क EPIP को कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है? झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क EPIP को कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है? सही जवाब है दोस्तों धनबाद। ठीक है, धनबाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। लावालौंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? लावालौंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों चतरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा।
लावालौंग मेले का आयोजन कहाँ होता है? भाई चतरा जिला में होता है। यह भी प्रश्न कई दफा पूछा हुआ है जेएसएससी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है, हल पुनिया को किसकी होगा? भाई यहाँ पे किसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है? हल पुनिया को किसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है? सही जवाब है दोस्तों जुताई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, हल पुनिया दोस्तों जुताई के शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 29 दिसंबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 29 दिसंबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई है? सही जवाब है दोस्तों रोजगार सृजन योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा, 29 दिसंबर 2021 को रोजगार सृजन योजना का शुरुआत किया गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और करंट अफेयर का प्रश्न है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने लाख पौधे लगाने की योजना थी? बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने लाख पौधे लगाए जाने की योजना थी? सही जवाब है दोस्तों 28 लाख, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, 28 लाख पौधे लगाने का योजना था बिरसा हरित ग्राम योजना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आशा का पूर्ण रूप क्या है? आशा का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है दोस्तों आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अभियान होगा भाई, ठीक है, अभियान, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 12 नवंबर 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, 12 नवंबर 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार किस पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है? सही जवाब है दोस्तों यूनिवर्सल पेंशन योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कौन सा पेंशन है? तो यूनिवर्सल पेंशन योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को और पेंशनधारी को, ठीक ना, डीए के रूप में 3% का इंक्रीमेंट उनको दिया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का वित्तीय वर्ष 2021-22 का पूर्ण बजट कब पेश किया गया? झारखंड का वित्तीय वर्ष 2021-22 का पूर्ण बजट कब पेश किया गया? सही जवाब है दोस्तों 1 मार्च 2021, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है बजट से भी प्रश्न, ठीक ना। अनुपूरक बजट 2021 में पेश किया गया था, कब? 1 मार्च 2021 को, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता? सही जवाब है दोस्तों संजीव कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। संजीव कुमार सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2007 में इनको तीरंदाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, टोटल 25 में आप कितना सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।